अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 37। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो पंखुरी है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है मायशा से और खुद से तय करती है कि वो उससे जितनी हो सके दूर रहेगी, उसके पास उसकी करीब होने की कोशिश भी नहीं करेगी। अब से वो ये ठान लेती है अपने मन में। तो जो है ये लोग जो है रात को बेड पे सोते हैं, तो पंखुड़ी जो है बेड के एक किनारे पे आ जाती है। वो जो है मायशा को हक नहीं करती है हर रोज़ की तरह। वो वैसे ही एक साइड पे जो है सो रही थी, तो मायशा को ये चीज़ें पसंद नहीं होती। वो एकदम से जो है उसको अपने हाथ से खींचती है और उसका जो सर है अपने सीने में रखते उसे बहुत टाइटली जो हक करके सो जाती है। पंखुड़ी छोड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन मायशा छोड़ती ही नहीं है। तो फिर पंखुड़ी भी और कुछ नहीं करते, सो जाते हैं ये लोग। तो चलिए देखते हैं आगे। सुबह जब एकदम से मायशा की नींद टूटती है, वही जो है फ्रेगनेंस को महसूस करते करते, तो एकदम से देखती कि आज भी जो पंखुड़ी है वो बहुत प्यार से रेडी हो रही थी। उसने जो है साड़ी पहनी थी जो है ब्लू कलर के। तो जब ये देखती है तो मायशा तो देखती रहती, वो बहुत प्रीटी लग रही थी पंखुड़ी उस साड़ी में। तो तभी एकदम से वो देखती है जो पंखुड़ी है वो सिंदूर दानी लेती है और अपने हाथ में सिंदूर लेती है। ऐसा मानो कि वो अब मांग भरने ही वाली थी। तभी एकदम से मायशा उठती है और उसके पास जाके बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो अंकुरी एकदम से पीछे मुड़ती तो देखती है कि मायशा है। तो बोलती कि कुछ नहीं, सिंदूर भर रही हूँ। तो मायशा बोलती कि लेकिन ये मेरा काम है। तो पंखुड़ी बोलते हैं ये कोई काम वाम नहीं है, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं खुद कर लूँगी। तो मायशा समझ जाती है कि ये नाराज़ है। तो जो है वो एकदम से उसके हाथ से वो सिंदूरदानी लेती है। उसके हाथ से वो सिंदूर जो उसने उंगलियों से ली थी तो वो भी लेती है और एकदम से उसकी मांग भरती है और बोलती है मेरा काम है ना, मुझे ही करने दीजिए। तो पंखुड़ी कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ खड़ी रहती है। तो कुछ देर खड़ी रहने के बाद मायशा देखती कि ये तो हक भी नहीं कर रही है हर रोज़ की तरह। तो खुद से होकर जो पंखुड़ी को हक करती है, तो पंखुड़ी हक बैक तो नहीं करती है। वो एकदम से बोलती कि छोड़ दो मुझे, वो किचन में कुछ काम है और ब्रेकफास्ट हो गया है, फ्रेश होके नीचे आ जाइए। तो मायशा फिर छोड़ देती है, कुछ बोलती नहीं है और वो जाके फ्रेश होने लगती है। इधर पंखुड़ी नीचे चली जाती है किचन में अपने सासू मॉम और पलक की सासू मॉम से कुछ काम करने लगते हैं उन दोनों के साथ। मायशा जब रेडी होके नीचे जाती है तो किचन के साइड पे आती है तो देखती है कि पंखुड़ी काम कर रही है। तो मायशा वहाँ पे कुछ देर खड़ी रहती है। पंखुड़ी की नज़र एक बार मायशा की तरफ जाती भी है लेकिन वो अवॉइड कर देती है। इधर एकदम से जब पलक आती है वो देखती है मायशा को जो किचन के पास खड़ी होके देख रही थी। तो वो आके बोलती कि गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? तो मायशा एकदम से उनकी तरफ दिखती है और बोलती कि हाँ गुड मॉर्निंग भाभी। तो बोलती क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं बोलती तो पलक भी और कुछ ज़्यादा पूछती नहीं क्योंकि पलक भी तो गुस्से में थी। तो वो जाके जो है इधर उधर चलने लगते हैं। वो खाने जो है वो टेबल पे रखती है। तभी मायशा जाती है पलक के पास और बोलती कि भाभी आई एम सॉरी, अब आप तो नाराज़ मत रहो ना, वो भी नाराज़ है। तो वो बोलती कि हाँ वो तो नाराज़ होगी ना, उसके पास रीज़न है। तो मायशा चुप हो जाती है और बोलती कि आई एम सॉरी भाभी। तो पलक बोलती कि मुझे इतना सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको मना लो। तो बोलती कि मना तो लूँ लेकिन वो तो बात ही नहीं कर रही है ठीक से, आप बताओ ना कैसे मनाओ। तो बोलते मैं क्यों बताऊँ,
मुझे क्यों इसमें घसीट रही हो? मुझे नहीं बताना, बीवी तुम्हारी, तुम जानो कैसा मनाना है, मैं इस चीज़ में नहीं हूँ। कि ये बोल के जो है वो किचन की तरफ चली जाती है। इधर मायशा जो है वो टेबल की साइड पे बैठी हुई थी, तो अभी आता है, बोलती क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं। तो ये लोग सब लोग मिल के ब्रेकफास्ट करती है। तभी एकदम से जो है अभी बोलते हैं कि मायशा चलो, तो बोलते हाँ। तो ये लोग जो है ऑफिस चले जाते हैं। जाने से पहले मायशा पंखुरी के पास जाता है और बोलती कि ऑफिस जा रही हूँ। तो पंखुरी कुछ नहीं बोलता, बस बोलते ठीक है। और जो ये लोग ऑफिस जाते हैं, तो आज जो है मायशा के मूड बहुत ऑफ था। वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। वो बस वही चीज़ें को सोचने लगती है, उसके बार बार ख्यालों में वही चीज़ आते रहती है। तभी अबीर एकदम से पूछते क्या हुआ, तुम्हारी ध्यान कहाँ है? तो मायशा बोलती कि कुछ नहीं, यही तो है। तो बोलते नहीं, कुछ हुआ है क्या? तो वो कुछ कहती नहीं, बोलते नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। तो बोलते देखो मुझे बता सकते। तो वो बोलती कि वो नाराज़ है। तो बोलते कौन? तो बोलती पंखुरी जी। तो बोलती क्यों? बोलती कि वो मैंने थोड़ा सा रूड बिहेव कर दिया था उनके साथ। वो डिटेल्स नहीं बोलती। तो बोलती कि तभी तुम्हारा ये हाल है। तो बोलती भाई। तो बोलती ठीक है। उधर जो है ये लोग काम करते करते करीब दोपहर तो बज चुके थे। तो उधर जो पंखुरी है वो पलक के पास जाती है और एकदम से बोलती है मुझे थोड़ी बाहर जानी है, 2 बजे मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी। तो बोलती बाहर कहाँ जाना है? तो बोलती कि वो सर की जो है टाँके खोलने जाना है। तो बोलती मैं चलूँ? तो बोलती नहीं, तू घर पे ही रुक, मैं जाऊंगी, ज़्यादा वक्त नहीं बोलेगी, आकाश को बोलूँगी तो वो आ जाएगा। तो बोलती हाँ ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो तो कल खुलनी थी। तो एकदम से बोलती कि ठीक है, अब सर्जरियन हूँ तो बता सकती हूँ। तो बोलते हाँ भाई हाँ, तो खुद डॉक्टर है, ठीक है तो चले जाना, जा पाएगी ना? तो बोलते हाँ बोला तो है आकाश को बुलाऊंगी। तो बोलते अच्छा ठीक है। इधर जो है दोपहर में जो मायशा है वो पंखुरी को टेक्स्ट करती है कि मैम गुड आफ्टरनून, आप ठीक हो? तो मैं पंखुरी जो है टेक्स्ट देखती है, बस कहती है कि ठीक हूँ। तो वो एकदम से बोलती कि खाना खाया आपने? तो बोलती है। और फिर पूछती कि दवाई ली? तो फिर से बोलती है। तो मायशा को बोलती कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, अब मनाऊँ तो कैसे मनाऊँ? इधर जो है वो एकदम से जो उधर पंखुरी जो अपने रूम में जाती है, वो कुछ करती है फ़ोन के साथ। तभी पलक के फ़ोन पे मायशा का कॉल जाता है। तो पलक फ़ोन उठाती है, बोलती क्या हुआ? तो बोलती कि भाभी वो तो नाराज़ है बहुत, कुछ बताओ ना कि कैसे क्या करे। तो बोलती कि मुझे नहीं पता, मुझे तुमको जैसे मनाना हो तुम मनाओ, मैं क्या कह सकती हूँ। तो वो बोलती कि प्लीज़ ना भाभी, उनको ऐसे में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलते अच्छा। तो पलक कुछ सोचते हुए एकदम से बोलती एक काम करो। बोलती कि हाँ भाभी। तो बोलती कि तुम्हारी बीवी जो है हॉस्पिटल जा रही है। तो बोलती कि क्या भाभी, क्यों? ठीक है ना, उनके सर पे कोई दर्द तो नहीं हो रही? तो एकदम से पलक बोलती यार सांस लो पहले, इतने सवाल एक साथ करोगी तो मैं जवाब किसका दूंगी? वो ठीक है, वो टाँके खोलने जाएंगी। तो एकदम से बोलती लेकिन ये तो कल है ना? तो बोलती कि हाँ कल तो था, लेकिन वो आज जा रही है। तो बोलती कि अच्छा अकेली? तो बोलते हाँ अकेली, शायद आकाश को बुलाने वाली है। तो बोलते पर आकाश को क्यों, मैं आ जाती हूँ ना। तो बोलते भाई मुझे तो नहीं पता, तुम्हें जाना है तो तुम सोचो, मुझे कुछ काम है। ये बोल के पलक जो कॉल कट कर देती है। इधर जो है मायशा कुछ सोचती है और एकदम से जाती है जा जो अबीर के पास। अब बोलते भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो बोलती यार लंच तो कर लो,
तो बोलती भाई आप कर लो, मैं बाहर से करके आ जाऊँगी। तो अभी उसे कुछ बोलती नहीं, बोलती ठीक है जाओ। जो मायशा है वो कैब बुक करती है और सीधा घर आती है और के डोरबेल देती है। तो पंखुड़ी जो है साइड पे ही थी, तो वो डोर ओपन करती है। तो जब देखती है तो उसको थोड़ा सा शौक लगता है कि इतनी जल्दी आ गए। तो एकदम से बोलती तुम इतनी जल्दी आ गए कैसे? तो जो है मायशा बोलती कि कुछ काम था। तो बोलती क्या काम? तो बोलती कि आपको हॉस्पिटल ले जाना है। तो जब ये सुनती तो पंखुड़ी इधर उधर देखती तो पलक भी वहाँ पे आ चुकी थी। तो घूर के पलक को देखती तो पलक समझ जाती कि भाई अब मेरी बजने वाली है। तो वो जो है दूसरी तरफ मुँह कर लेती है पलक को। और इधर पंखुड़ी एकदम से बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा तुम परेशान मत हो मेरे लिए, जाओ अपनी ऑफिस करो, मैं आकाश को बोल दूँगी, कॉल करने ही वाली हूँ उससे। तो वो एकदम से बोलती कि ज़रूरत नहीं है, मैं लेके जा रही हूँ आपको। तभी मायशा की मॉम भी आ जाती है और बोलती बेटा तुम यहाँ? तो बोलते हाँ मम्मी वो इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मायशा की मॉम बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो फिर पंखुड़ी और कुछ बोल नहीं पाती। फिर ये लोग जो है वो मायशा जो है वो बोलती कि कैब से। तो बोलती कि जैसा तुम्हारी मर्जी। तो वो कैब बुक करती है और कैब से जो है हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल आने के बाद जो है पंखुड़ी की जो टाँके है वो खोलती है, ड्रेसिंग करते हैं और कुछ उसे मेडिसिन भी दे दिया जाता है। तो फिर ये लोग जो है वापस हॉस्पिटल से निकल के तो जो मायशा है एकदम से बोलती कि कहीं जाना है क्या? तो पंखुड़ी एकदम से बोलती देखो तुम्हारी ऑफिस टाइम है, तुम बेवजह मेरे साथ टाइम पास मत करो, अपने काम में ध्यान दो। तो मायशा एकदम से बोलती यार क्या बोल रहे हो आप, टाइम पास क्या होता है? तो पंखुड़ी बोलती कुछ नहीं। तो जो है वो फिर मायशा कुछ बोलने वाली थी लेकिन वो बोलती नहीं। वो कहने वाली थी कि हम किसी जगह पे बैठते हैं, मैंने लंच नहीं है किया, ये शायद बोलने वाली थी लेकिन वो बोलती नहीं है क्योंकि पंखुड़ी ने एकदम से टाइम पास वाली बात बोल दी। तो जो है वो कैब बुक करती है घर के लिए। तो जब कैब बुक करती है तो ये लोग कैब में बैठ के जो है वो घर आते हैं। घर आने के बाद जो मायशा है वो घर के अंदर नहीं जाते, वो बाहर खड़ी हुई रहते, वो कैब तो चले जाते हैं। तभी एकदम से मायशा जब पंखुड़ी जा रही थी उसके हाथ पकड़ते और बोलती है कि देखिए मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हो, मैंने जो किया नाराज़गी बनती भी है, लेकिन आपको पता है ना मैं ना समझ हूँ, गुस्से में पता नहीं मेरी मुंह से क्या क्या निकल जाती है, आपको तो पता है, समझती हो आप, जानती हो मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये आपका गुस्सा मैं सह नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती और तुम्हें सहना भी तुम्हें सहना भी नहीं है, मुझे सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस, तुमने मुझसे शादी कर ली यही मेरे लिए बहुत है, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तो मायशा बोलते आप क्या बोल रही हो, I'm सॉरी ना। तो एकदम से जो है नीज पे बैठती है और अपने कान पकड़ती है वही घर के बाहर रोड पे। तो जब पंखुड़ी ये देखती है बोलती कि ये क्या है, उठो यहाँ से। तो बोलती नहीं, आप कहो तो आपके पैर पकड़ लेती हूँ लेकिन आप प्लीज़ ऐसे गुस्से में मत रहो। तो जब ये बोलते तो पंखुड़ी एकदम से उसकी कॉलर पकड़ते और उसको खींचते, बोलते आज बोल दिया, आज के बाद ये चीज़ मैं दोबारा तुम्हारी मुँह से कभी ना सुनूं। चाहे मैं तुमसे जैसे भी हूँ, गुस्सा हूँ, जो भी हूँ, लेकिन तुम्हें झुकते हुए नहीं देख सकती। तो ये चीज़ कभी मत करना प्लीज़, ये मेरा इंसल्ट होगा एक तरीके से। तो मायशा चुप हो जाती है और बोलती तो ठीक है नहीं करूँगी, आप माफ़ कर दो ना।
तो पंखुड़ी बोलती है मैंने तो कुछ कहा है क्या तुमको? क्या माफ़ करना, मैंने तो कब का माफ़ कर दिया, मैंने कुछ कहा नहीं। तो मायशा बोलती नहीं, आपने माफ़ नहीं किया, आप ठीक से बात नहीं करते हो। सुबह आप खुद जो है अकेले जो है सिंदूर भरने वाली थे। तो बोलते हाँ तो ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम्हें क्यों बोलना। तो मायशा एकदम से बोलती आप प्लीज़ ना, पहले जैसे आप बिहेव करती है ऐसे बिहेव करो ना। तो पंखुड़ी कुछ नहीं बोलती है, तो बोलती है कि मायशा देखो ऑफिस चली जाओ, घर आके बात करते हैं। फिर मायशा भी और कुछ नहीं कहती, वो जो है घर के बाहर से ही ऑफिस चली जाती है। तभी एकदम से जब पंखुड़ी घर जाती है तो पलक देखते बोलती कि चली आई, तो बोलते हाँ। तो बोलती मायशा कहाँ है, तो बोलती नहीं है, वो चली गई है। तो बोलती चली गई है, तो बोलते हाँ क्यों, तो बोलते अरे उस अबीर का कॉल आया था, वो बोला था कि इसने लंच नहीं किया, मैंने बोल दिया था कि ये घर पे आई है, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि ये लंच नहीं किया, घर आया है तो लंच करा दे। तो पंखुड़ी को थोड़ा सा इस बारे में बुरा लगता है, तो वो एकदम से कॉल करती है जो मायशा के। तो मायशा जब फ़ोन उठाती है तो बोलती है हाँ बोलिए। तो बोलते कहाँ हो तुम, तो बोलती कि ऑफिस जा रही हूँ। तो बोलते तुमने लंच नहीं किया। तो मायशा चुप हो जाती है। तो पंखुड़ी फिर बोलती है मैंने कुछ कहा, तो मायशा बोलती कि हाँ वो कुछ लेट हो गया था तो मैं आपके पास आ गई थी तो लंच नहीं कर पाई। तो बोलते तो ये बोला नहीं गया। तो वो एकदम से बोलती मैं तो बोल रही थी लेकिन आपने वो बोल दिया कि टाइम पास कर रही थी, तो मैं फिर ये बात नहीं छेड़ी। वो पंखुड़ी को तो वो एहसास होता है कि ये तो बोलने वाली थी कि हम कहीं जाए। तो बोलते लेकिन अगर बात पूरी तरीके से बोलते तो मैं समझ भी जाती। तो मायशा चुप हो जाती है। तो पंखुड़ी बोलती कि घर वापस आ जाओ। तो मायशा बोलती कि नहीं मैं ऑफिस के पास आ गई हूँ। तो बोलते तो ठीक है ऑफिस जाके लंच कर लेना। तो बोलती ठीक है। तो पंखुड़ी जो है कॉल कट कर दी थी। इधर पलक जो है सुनती है और बोलती है क्या हुआ, तुझसे नाराज़ है। तो जो है पंखुड़ी बोलते नहीं नाराज़ नहीं है। तो बोलते नहीं तो इस तरह बिहेव कर रही। तो बोलते हाँ मैं नाराज़ नहीं हूँ उससे, बस देख वो मेरे साथ रहे ना, मैं इसमें ही खुश हूँ। बस उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो मुझसे। तो पलक भी समझ जाती है कि किस बात की बात कर रही, तो वो भी और कुछ नहीं करती। तभी उसके फ़ोन पे जो पंखुड़ी की फ़ोन पे कॉल आती है, तो वो हॉल में पलक के साथ बैठ के जो कॉल पे बात कर रही थी, वो उसके जो दोस्त है उसके दोस्त का फ़ोन आता है। तो कुछ बातें करते हुए फ़ोन रख देते। इधर जो है करीब जब काम करते करते शाम हो जाती है। मायशा ने जो लंच नहीं की थी उसको, वो जब गई थी ऑफिस वापस तो उसे कुछ काम आ गया था, तो वो काम करने में जो है टाइम निकल गया, वो लंच करती नहीं। अभी जब घर आ रहा था तो बोलते तुमने कुछ खाया ही नहीं यार। तो वो बोलती भाई कोई बात नहीं, एक दिन लंच नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो बोलती लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो बोलती ठीक है ना भाई। तो ये लोग घर आते हैं। घर आके जो मायशा है वो अपनी रूम में जाती है, फ्रेश होके वो नीचे आती है। 7 बज चुके थे तो आती है जो मायशा है वो अपने भाई के साथ थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करती है, उसको चॉकलेट देती है, उसके साथ थोड़ा खेलने लगती है। तो ऐसे करते करते करीब 9 बज गए। और सब लोग जब डिनर के लिए आते हैं तो जब डिनर देते हैं सब प्लेट में, तो अबीर एकदम से बोलते इसको कुछ ज़्यादा ही दो। पलक जब मायशा की प्लेट में खाना परोस रही थी तो पलक बोलती क्यों। तो जो है अबीर एकदम से बोलते इसने लंच किया ही नहीं।
तो जब पंखुरी ये सुनती है तो घूर के जो है मायशा को देखने लगती है। मायशा अपनी नज़रें हटा लेती है, वो चुरा लेती है नज़रें, इधर उधर देखने लगती है। तो जब पलक सुनती है तो वो दो रोटी एक्स्ट्रा देती है। तभी एकदम से जो मायशा बोलती, भाभी इतने नहीं खा सकती। तो वो जो है वो एक रोटी वापस कर देती है। तो जो खाती है तो एकदम से जो है पंखुरी जो प्लेट से रोटी उठा के उसके प्लेट पे डाल देती है। तो मायशा एकदम से देखती कि मुझे भूख नहीं है। तो पंखुरी उसे घूर के देखता है और एकदम से बोलती कि ये ख़त्म करनी होगी, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, चुपचाप ये ख़त्म करो। तो मायशा फिर कुछ कहती नहीं है, वो खाने लगते हैं। तभी अबीर उसे उसके पास थोड़ा सा खिंचकता है और बोलते, वाह भाई वाह, जब मेरी बीवी इतनी प्यार से तुम्हें दे रही थी, तुम्हें लिया नहीं गया, तुम वो वापस कर दिया। जब खुद की बीवी ने बोल दिया तो भाई ऐसे खा रही है भाई जैसे उसकी हुक्म तुम्हारे सराखों पर। तो मायशा बोलती, क्या भाई आप भी ना, खाने की टाइम पे भी आपको मजाक सोचती है, चुपचाप खाओ ना। तो बोलती, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वो खाते हैं सब लोग। तभी जो है एकदम से पंखुरी के फ़ोन पे कॉल आती है। तो कॉल उठाती है, लेकिन वो फ़ोन जो है वो लाउड स्पीकर पे करती है क्योंकि खाना खा रही थी और अब फ़ोन एक हाथ से जो है पकड़नी पड़ेगी। तो फ़ोन साइड पे रख के जो लाउड स्पीकर कर दी थी। तो वहाँ से अंशु होती है और एकदम से बोलती, पंखुरी यार कुछ बातें करनी थी यार, इसलिए इस वक्त फ़ोन किया, डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो पंखुड़ी बोलती, तेरी दिमाग ठीक है, तू मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती, बोल क्या हुआ। तो बोलती, यार वो इवेंट की जो एनुअल फंक्शन की डेट रिलीज़ हुई है, डेट बताया गया है, तो आज से 2 हफ्ते बाद जो है वो डेट है। और हाँ, तेरी एग्ज़ाम भी 2 हफ्ते के बाद ही है। एनुअल फंक्शन की 3 दिन बाद जो है तेरा एग्ज़ाम है। हमारी रूटीन मिल चुकी है, तू चाहे तो मैं तुझे व्हाट्सअप कर दूँगी। तो बोलते, हाँ हाँ ठीक है, तू कर दे। तो बोलते कि ठीक है, तो आज आएगी ना तू। तो बोलते, यार एग्ज़ाम है, क्या मतलब मैं आऊँगी नहीं, ज़रूर आऊँगी, एग्ज़ाम है। तो बोलते, अच्छा ठीक है, वैसे खा कर रही है क्या। तो बोलते, हाँ डिनर कर रही। तो बोलते, अरे यार तू बोल नहीं सकती थी कि मैं डिनर के बाद कॉल कर लूँ। तो बोलते, कोई बात नहीं है, ऐसे ही। तो जब मायशा ये सुनती है कि ये इंडिया जाने वाली है तो उसकी तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे अजीब लगता है। तो जैसे तैसे अपना डिनर कंप्लीट करती है और थोड़ा सा बाहर चली जाती है और वो गार्डन एरिया में चले जाते हैं। अभी देखता है तो वो भी अपना खाना ख़त्म करके वो बाहर आता है और एकदम से बोलती, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आई। तो बोलती, कुछ नहीं, बस वो ताज़ा हवा थोड़ा। तो बोलती, क्या हुआ। तो बोलती, कुछ नहीं भाई। तो बोलती, बोलो, मुझे भाई हूँ तुम्हारा, फेस देखकर बता सकती हूँ। तो बोलती, भाई वो चली जाएगी इंडिया। तो बोलती, कौन। तो बोलती, पंखुरी जी। तो बोलते, अरे यार उसका एग्ज़ाम है, पलक ने बताया था, एक एनुअल जो है फंक्शन है जो उसने टॉप की थी ना, तो उसके लिए वो फंक्शन शायद कुछ उसे अवार्ड मिलेगा, तो उसको वहाँ पे जाना होगा, वो फंक्शन अटेंड करने होगी। और उसको तूने तो सुना ही, उसके 3 दिन बाद उसका एग्ज़ाम है, तो जाना तो पड़ेगा ना। तो बोलती, वापस तो आएगी ना। तो बोलती, क्या बात कर रही हो, क्यों नहीं आएगी, वो यहाँ पे कोर्स करती है, क्या सोच रही हो तुम। तो बोलती, नहीं वो तो पहले तो नाराज़ है मुझसे, पता नहीं वो जाकर फिर आएगी कि नहीं। तो बोलती, तुम ना। तभी जो वहाँ पे पंखुड़ी आती है तो एकदम से बोलती कि आप दोनों इतनी रात यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अभी चुप हो जाते, बोलते, कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ ताज़ा हवा खाने आए थे। तो बोलते, खाना खा लिया, पेट नहीं भरा क्या जो ताज़ा हवा खाने आए हो। तो अभी एकदम से, अरे भाभी जी, गुस्सा दिखाओ, अपने अभी को दिखाओ, मुझ पे काय को गुस्सा दिखा रही हो। तो पंखुड़ी बोलती, जीजू
तो बोलते अच्छा सॉरी सॉरी, वो आई थी यहाँ पे कुछ बातें थी करने, तो बोलते ठीक है तो अब रूम में चलो, घर पे चलो। तो ये लोग जो घर जाते हैं, जो मायशा है वो अपनी रूम में चली जाती है, और जो जब जो रूम में जाती है तो पंखुड़ी हॉल से वो अपना जो काम होता है, क्योंकि आपसे जो है वो मायशा की मॉम के साथ भी काम करती है, घर जो है वो लोगों डिनर की थी, तो सारी चीज़ ये लोग समझते हैं। तो मायशा की मॉम एकदम से बोलती बेटा हो गया है, अब तुम जाओ, जाके सो जाओ। तो पंखुड़ी भी वहाँ से जाती है, वो पलक को बोलती कि गुड नाइट बोल के वहाँ से वो अपनी रूम की तरफ आती है। तो देखती है जो मायशा है वो काउच पे बैठी थी, कुछ सोच रही थी। तो वो आती है और रूम पे डोर ऑफ करती है और एकदम से बोलती क्या हुआ। तो मायशा बोलती कि नहीं कुछ नहीं। तो फिर पंखुड़ी उससे और सवाल नहीं करती, वो अपनी जो है नाइट सूट उठाती है और वॉशरूम चली जाती है, वो सारी जो है वो चेंज करके जो है आती है, और एकदम से जो है वो बेड के साइड पे सो जाती है। तो मायशा एकदम से बोलते आप मेडिसिन लेना भूल गई हो। तो वो उठती है, मेडिसिन लेती है और ग्लास में पानी डाल के उसके पास आती है और बोलती है ये मेडिसिन ले लो। पंखुड़ी भी मेडिसिन ले लेती है और सो जाती है, और ज़्यादा मायशा से बात नहीं करती। लेकिन मायशा को ये चीज़ वो उसे सहन नहीं हो रही थी कि यार ये कम से कम मुझसे पहले तरह से तो बात करे, क्या इतनी नाराज़गी बढ़ गई कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर सकती वो। तो मायशा भी एक साइड पे आके सो जाती है, वो बस एक टक पंखुड़ी को देख रही थी। जो पंखुड़ी है दूसरी तरफ फेस करके सोई थी, वो उसके पास नहीं जाती थी। तो मायशा फिर से वही उसको थोड़ा सा अपने पास लाती है और उसे हक करती है, बहुत टाइटली हक करती है और उसको उसका सर अपने सीने में रख देती है। तो आज जो है जो मायशा की जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ थे। जब एकदम से पंखुड़ी ये फील करती है तो उसके जो दिल में वो हाथ रखते और बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो मायशा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती नहीं तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है। तो मायशा बोलती कि पता नहीं। तो वो उठती है एकदम से पंखुड़ी और उसके फेस पे देखती कि उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी जो है रेड थी। तो वो एकदम से बोलती मायशा क्या हुआ। तो वो एकदम से बोलती कुछ नहीं ना। तो बोलती बताओ मैंने कहा क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं हुआ। फिर एकदम से मायशा पूछती आपको इंडिया जाना है। तो बोलते हाँ मैं 2 हफ्ते बाद जाऊंगी इंडिया। तो बोलते अच्छा कितने दिन के लिए। तो बोलती कि 1 हफ्ते के लिए। तो जब 1 हफ्ते की बात सुनती तो मायशा की जान में जान आती कि चलो कम से कम फिर वापस आएगी। तो एकदम से बोलती कि अकेले जाओगी। तो बोलते हाँ मैं अकेले ही जाऊंगी, 2 हफ्ते बाद जाऊंगी। और 1 हफ्ता वहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, और जहाँ मेरा कुछ काम है वो अटेंड करनी होगी। फिर उसके 3 दिन बाद जो है मेरा एक एग्ज़ाम है। तो बोलती अच्छा तो हाँ ठीक है। तो पंखुड़ी फिर से पूछती तुम ठीक हो। तो मायशा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो फिर से सोती है, पंखुड़ी को अपने साथ पे सुलाती है और उसको फिर से हक करते हैं और वैसे ही सो जाती है। अगली मॉर्निंग जो है वैसे ही होता है। लेकिन आज जो है पंखुड़ी वो एकदम से बोलती कि मुझे चेम्बर पे जाना है। तो मायशा बोलती पर आपकी तबीयत, बोलते मैं ठीक हूँ, क्या छोड़ दोगे तुम दोनों अभी रोकी कि ये दोनों एक साथ जाते। तो अभी बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तो ये लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो पंखुड़ी को वो लोग उसके डॉक्टर के जो है चेम्बर पे छोड़ती है और मायशा और अभी जो है वो ऑफिस चली जाती है। तो मायशा की मूड थोड़ा सा ऑफ थी, वो पता नहीं क्या सोच में थी। पंखुड़ी ये देखती तो है लेकिन कुछ कहती नहीं है। इधर जब पंखुड़ी चैम्बर पर जाते हैं तो आकाश देख के खुश होती है
एकदम से आते उसका हक करते बोलते अरे वेलकम बैक मैडम। तो बोलते हाँ ठीक है। उसकी डॉक्टर भी बोलती है अरे डॉक्टर पांखुरी आप आ गई फाइनली। तो बोलते हाँ जी आ गई। तो बोलते ठीक हो ना आप? तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। तभी पंखुड़ी बोलती कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलते हाँ। बोलती कि 2 हफ्ते बाद मैं जो है इंडिया जा रही हूँ एक हफ्ते के लिए, तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो वो डॉक्टर बोलती कि अरे 1 हफ्ते क्यों, अगर आप चाहो तो 2 हफ्ते ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पंखुड़ी बोलती है कि नहीं 1 हफ्ते ही इनफ है। तो बोलती एकदम से डॉक्टर बोलते अच्छा इंडिया क्यों जाना है? तो वो बोलती है कि एक फंक्शन है और एग्ज़ाम भी है। तो डॉक्टर भी बोलते अच्छा तो अकेले? तो बोलते हाँ अकेले। तो एकदम से बोलती क्यों, मायशा को लेके जाओ ना। तो एकदम से बोलती नहीं उसका ऑफिस है, वो ऑफिस संभाले। तो डॉक्टर जो है वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। फिर जो है वो वहाँ पे सारे देख रहे थे कि इन दिनों जो है कौन क्या क्या केस हैंडल किया है, कौन से इशू थे। तो वो चीज़ों को जो है वो स्टडी करने लगते हैं। उधर जो है अबीर और मायशा जब ऑफिस पहुंचती है तो मायशा बहुत उदास लग रही थी। तो एकदम से वो बोलता है कि मायशा क्या हुआ? तो वो बोलती कुछ नहीं भाई। तो वो ज़्यादा इस बात को छेड़ती नहीं। मायशा जो है वो अपने ऑफिस में काम करने लगते और किसी को फ़ोन करके वो कुछ जानती है कि उस चीज़ के बारे में वो पूछती है। तो करीब 20 मिनट तक वो बात करती है, फिर वो फ़ोन रखती है और एकदम से जो है वो अबीर की चैम्बर पर जाती है और एकदम से बोलती कि भाई। तो बोलते हाँ आओ। तो बोलती भाई कुछ बात करनी थी। तो बोलते हाँ बोलो। तो एकदम से बोलती कि भाई वो पंखुड़ी जी शायद 2 हफ्ते बाद इंडिया जा रही है। तो बोलते हाँ। तो वो एकदम से बोलती कि मैं भी जाऊँ उनके साथ, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो अबीर बोलते यार क्या बोल रही हो तुम, कैसी प्रॉब्लम होगी? बेशक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने तो बोला भी था उसको, लेकिन वो तो बोलती है हाँ वो थोड़ी सी नाराज़ है मुझसे इसलिए। तो बोलती है तो तुम जाना चाहती हो उसके साथ? तो बोलती कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, मैं ऐसे उनको अकेले थोड़ी ना छोड़ सकती। तो बोलती ये हुई ना बात। तो बोलती कि तो वो एकदम से बोलता है कि हाँ तो तुम्हारा तो ऑलरेडी पासपोर्ट है ना? तो बोलते हाँ। तो बोलते हाँ तो वीज़ा और जो भी है। तो एकदम से बोलती कि भाई पासपोर्ट रिन्यू करानी होगी। तो बोलते हैं हाँ तो हो जाएंगे, वीज़ा भी लग जाएगी। तो वो बोलते हाँ मैंने बात की है, लेकिन वो लोग 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए तो मैं तो जा नहीं पाऊँगी ना, मैंने बात किया है किसी से। तो वो बोलते अच्छा बहुत फास्ट हो तुम। तो बोलते भाई प्लीज़। तो वो बोलते कि देखो मेरे कुछ सोर्स है, मैं उनसे करा देता हूँ। तो बोलते ठीक है। तभी एकदम से बोलते भाई अभी घर में किसी को बताना मत। तो बोलते अच्छा तो ये सरप्राइज़ है? तो बोलते नहीं सरप्राइज़ नहीं है, बस अभी किसी को मत बताना। तो बोलते अच्छा ठीक है जैसे तुम चाहो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये लोग इंडिया जाने की तैयारी कर रही है और मायशा भी जाएगी पंखुड़ी के साथ। पंखुड़ी क्या मान जाएगी उसको साथ लेने के लिए? तो चलिए देखते हैं आगे कुछ एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना और हमें दुआओं में याद रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।